भैया केवल उस पार करो। क्या आप हमारी नैया में बैठकर सरिता के पार जाना चाहते हो? परंतु हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप आखिर आप कौन हो और आपका नाम क्या है? अरे भैया, आप हमारा नाम जानना चाहते हो? हमारा नाम राम है। क्या आपका नाम बेटवा? अरे बेटा, आम नहीं, ये अपना नाम राम बतला रहे हैं। इनका नाम राम है, परंतु अपना नाम राम बतलाने वाले हम चार रामों के नाम को जानते हैं। आप उनमें से कौन से राम हो? क्या भैया, आप चार रामों के बारे में जानते हो? पंत बतलाने की कृपा करो। आखिर वो कौन से चार राम हैं जिनके बारे में आप जानते हो? सुनो, मैं बतला रहा हूँ। बोलो भैया। और एक राम घट घट में निवास करता है। एक राम जगत का पालनहार है और एक राम वो है जिसका नाम जगत के संसार के मध्य अति सुंदर और प्यारा नाम है। आप इन रामों में से कौन से राम हो? भैया केवल जानना चाहते हो आखिर हम कौन से राम हैं? बोलो।
हम अयोध्या नरेश महाराज के पुत्र हैं और आप हमारा नाम जानना चाहते हो? अवश्य। नाम राम हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है और साथ में हमारी पिता की भी है। हम तीनों प्राणी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं, परंतु भैया केवल इस चलता घाट पे आने के उपरांत बिना आपके सहारे, बिना आपके सहयोग के हम उस पार नहीं जा सकते। इसलिए हम पर थोड़ी सी कृपा करो भैया केवल, अपनी नौका को लेकर के आओ और अपनी नौका में हमें बिठा करके सरता के उस पार करो भैया केवल, उस पार करो। क्या आप अयोध्यारेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हो? हाँ भैया। तो हे भगवान, सर्वप्रथम तो आपके चरण कमलों में केवट का प्रणाम स्वीकार कर ले। परंतु हे भगवान, हमें क्षमा करें, हम आपको अपनी नैया में नहीं बतला सकते हैं। क्या ये कैसी बातें करते हो भैया? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और आप हमें अपनी नौका में बिठाना नहीं चाहते हो, परंतु आखिर क्या कारण है? हे भगवान, मैंने आपके बारे में एक बात सुना है आज। जानते हो मैंने क्या सुना है भगवान? क्या सुना है भैया? कि मैं सुना आपके चरणों में। हाँ भगवान, कि मैं सुना आपके चरणों में ऐसी संजीवन भाई है। आपके चरण कमलों में जादू है नाथ, और मैंने ये भी सुना है आपके चरण एक पत्थर की शिला में लग गए और वो पत्थर की शिला नारी बन गई। हाँ भगवान, अगर हम आपको अपनी नैया में बिठलाएंगे तो हमारी ये लकड़ी की नैया है, ये नारी बन जाएगी तो क्या होगा भगवान? और जानते हो, बोलो भैया केवट। हेलो 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 बच्चे, हेलो 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 हेलो, जानते हो भगवान? बोलो भैया केवट। कि चरणों की रचना ये प्रताप जब पत्थर और शिला पर है।
जब पत्थर और सिरा पर है, ओ मेरी लकड़ी की नैया है, प्रभु छूते ही छूमंतर है। आपके चरणों की रज का इतना भारी प्रताप कि एक पत्थर की शिला नारी बन गई। हे भगवान, हमारी तो ये लकड़ी की नैया है यार, अगर मैं आपको अपनी नैया में बिठलाऊंगा तो अगर ये लकड़ी की नैया अगर नारी बन जाएगी तो क्या होगा? हे भगवान, आप नहीं जानते हो, जो कुछ केवट की रोजी रोटी है वो है सिर्फ नैया। हे जानते हो भगवान, बोलो भैया केवट, कि यही प्रतिपालो सब पारिवारो, यही प्रतिपालो सब पारिवारो, नहीं जाना कछु और कबारो। हेलो हेलो, बाहर बैठो यार। के द्वारा हम अपना परिवार चलाते हैं, और अगर ये लकड़ी की नैया नारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे भगवान? जानते हो भगवान? बोलो भैया केवल, हो चरिया चरिया हमें क्षमा करे नाथ, हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठला सकते, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी जरिया है पैसा कमाने के लिए सिर्फ हमारी नैया। अगर ये नैया नारी बन गई तो हम क्या करेंगे? एक नारी हमारे घर में है और दूसरी नारी हम क्या करेंगे भगवान? अगर ये लकड़ी की नैया नारी बन जाएगी तो जानते हो भगवान क्या होगा? क्या होगा भैया? कि नए नारी लखे हम बोरई में, नई नारी लखे हम बोरई में, भजन तुम्हार करना पइबे। भगवान, अगर ये लकड़ी की नैया नारी बन जाएगी तो
एक नारी हमारे घर में है, दूसरी नारी मैं क्या करूंगा? और फिर भगवान नई नारी कि मैं तो प्रेम में पड़ जाऊंगा, फिर आपका भजन किस प्रकार से कर पाऊंगा नाथ? और दूसरी बात तो भगवान ये है, हे भगवान बोलो भैया कि एक ही नारी जियाए न पाए, एक ही नारी जियाए न पाए, तुझले झगड़ा मच आए। भगवान एक नारी हमारे घर में है और हमारे 3 पुत्र हैं, इनका मैं भरपेट भोजन नहीं खिला पाता हूँ क्योंकि इतनी कमाई नहीं हो पाती है। और फिर तो नारी में क्या करूंगा? वो तो फिर आपस में झगड़ा करेगी। और जानते हो भगवान, इसलिए हे दीनानाथ हमें क्षमा करें, हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठला सकते भगवान। अरे भैया केवट, ये कैसी बातें करते हो? कहते हो हमारे पैरों में जादू है। अरे भैया केवट, मैं मानता हूँ हमारा पैर लगने से एक पत्थर की शिला नारी बन गई, परंतु वो कृपा, वो दया हमारे गुरुदेव की थी, जिस कारण से एक पत्थर की शिला नारी बनी। परंतु हमारे पैरों में कोई जादू नहीं भैया, हमारा विश्वास करो, हमारे पैरों में कोई जादू नहीं। हमारा पैर लगने से आपकी नौका नारी कदापि नहीं बनेगी। हे भगवान, आप इस प्रकार से हमें फुसलाकर, इस प्रकार से हमें भ्रमित नहीं कर सकते हो नाथ। हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठला सकते हैं। चलो आप कहते हो कि हमारे चरणों में कोई जादू नहीं है, चलो मैं मानता हूँ, फिर भी भगवान एक संशय हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, जिस संशय के द्वारा हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठला सकते हैं। भैया कैसा संशय हो रहा है? हे भगवान, अभी आपने बताया कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। हे भगवान, आप महाराज दशरथ के पुत्र हो, इसीलिए हम आपको अपनी नैया पे नहीं बिठला सकते हैं। जानते भगवान क्या? जो जन है रत भारी, जो जन है रत भारी, तीनों के रत पार उतारी। जिस समय ये खबर तुम्हारे पिता दशरथ जान पाएंगे कि केवट ने हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण, हमारी पुत्र वधू सीता को अपनी नैया में बिठलाकर सरिता पार कर दिया है, तो उन्हें अपार दुख होगा। वो यही सोचेंगे अगर केवट अपनी नैया में नहीं बिठलाता तो शायद हमारे पुत्र राम लक्ष्मण, हमारी पुत्र वधू सीता अयोध्या वापस आ जाते। हेलो स्टाफ, आप श्रीमान अर्जुन भैया और करण भैया मितौरा की तरफ से एक 10 मुद्रा चलती सीमा दे रहे हैं। पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। हे भगवान, दीनानाथ, अगर ये कार्य मैं कर दिया, अगर मैंने आपको पिता पार कर दिया, तो जानते हैं भगवान आपके पिता दशरथ क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? कि यह हुक्म
अपने राज्य में हुक्म कर देंगे कि आज के बाद केवट की नैया में बैठकर कोई प्राणी फरिता पार नहीं जाएगा। अगर आपके पिता दशरथ ऐसा हुक्म कर देंगे तो कोई प्राणी हमारी नैया में बैठने के नहीं आएगा। अगर कोई प्राणी हमारी नैया में बैठने के नहीं आएगा तो हमारी तो रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी, 4 पैसों की कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान हमें क्षमा करें, हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठा सकते। भगवान भैया केवट, यह तुम क्या बतला रहे हो? कहते हो अगर मैं धनरेश महाराज का पुत्र हूँ तो आप अपनी नौका में हमें नहीं बिठलाना चाहते हो, क्योंकि जिस समय हमारे पिताजी सुनेंगे आपने अपनी नौका में बिठा करके हमें सरिता के उस पार किया है, तब तो वो कोई हुक्म सुनाएंगे आपकी नौका पर कोई बैठने के लिए नहीं आएगा। हाँ भगवान, जरा सोचो और विचार करो भैया केवट, जब हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। चलो मैं मानता हूँ, फिर भी भगवान हमें एक संशय और हो रहा है। क्या है? अब कौन सा संशय हो रहा है भैया केवट? ये भगवान, सर्वप्रथम तो आप ये बतलाओ कि आपकी ससुराल कहाँ की है? हे भैया, हमारी ससुराल तो जनकपुर की है और जो महाराज जनक हैं वही हमारे ससुर हैं। हे भगवान, हे दीनानाथ, हे दया के सागर, आपकी ससुराल जनकपुर की है। सोचने योग्य बात यही है भगवान, क्योंकि जनकपुर की ससुराल हमारी भी है। जानते हैं भगवान क्या? कि जनकपुरी हमारी जनकपुर की ससुराल आपकी है, जनकपुर की ससुराल हमारी भी है। इसलिए जो आपकी धर्म पत्नी सीता है, ये रिश्ते में हमारी साली हुई। और भगवान, अगर मैंने आपको सरिता पार कर दिया तो जो आपके ससुर महाराज जनक हैं, जानते हैं भगवान, जिस समय उन्हें ये खबर मालूम होगी तो जानते हो भगवान क्या होगा? क्या होगा भैया केवट? कि जो यहाँ खबरी जनक का होई, जो यहाँ खबरी जनक का होई, फरुहाना तू दूर पर होई। जिस समय ये खबर तुम्हारे ससुर महाराज जनक को मालूम होगी कि केवट ने हमारे दामाद राम को और हमारी पुत्री सीता को अपनी नैया में बिठलाकर सरिता पार कर दिया है, तो उन्हें बहुत दुख होगा और जो हमारा तुम्हारा फरहानाथ का रिश्ता है ये टूट जाएगा। भगवान, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे ससुर महाराज जनक को कोई दुख हो, इसलिए क्षमा करें, हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठला सकते। क्या भैया, अपनी नौका में न बिठाने की कैसे कैसे बहाने बना रहे हो? पंत जरा सोचो और विचार करो भैया केवट, जिस समय हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए अपने महल से बन के ले निकले थे, उसी समय ये खबर हमारे ससुर महाराज जनक को हो गई थी कि हमारे दामाद हमारी पुत्री आज वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनके हृदय में अपार खुशी हुई कि देखो हमारी पुत्री भी
अपने पति का साथ देने के लिए, अपने पति की सेवा करने के लिए वनों में जा रही है। उनके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। और भैया जब हमारे शत्रु ये सुनेंगे आपने उनके दामाद उनकी पुत्री को अपनी नौका में बिठा करके उस पार किया है, तब तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। फिर रही बात हमारे आपके रिश्ते की, हमारा आपका रिश्ता तो प्रेम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, जो कभी न टूटने वाला है। इसीलिए भैया निस्संदेह निसंकोच अपनी नौका को लाओ और हमें उस पार करो भैया, क्योंकि हमें जाने में विलंब हो रहा है भैया। ना भगवान ना इस प्रकार से बहाने बनाकर हे दीनानाथ आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते हो। हम आपके इस प्रकार बहाने में आने वाले नहीं हैं। हम आपको अपनी नैया में नहीं बिठा सकते हैं, परंतु आप अगर सरिता पार जाना ही चाहते हो तो हाँ भगवान मैं आपको एक उपाय बतला सकता हूँ। क्या भैया? आप अपनी नौका में ना बिठवा करके हमें सरिता के उस पार जाने का उपाय बतलाना चाहते हो? बतलाओ भैया, वो कौन सा उपाय है? हे भगवान आप यहाँ से थोड़ा आगे प्रस्थान कीजिए नाथ। जिस समय आप थोड़ा आगे बढ़ करके जाओगे वहां पर तुम्हें कमर तक जल मिलेगा। जानते हो भगवान? बोलो भैया केवट कि थोड़ी है बड़ी तापी धारा, थोड़ी है बड़ी तापी धारा, उतर जाओ भगवान वही पारा। जिस समय आप यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ करके जाओगे वहां पर तुम्हें थोड़ा जल मिलेगा, मात्र कमर तक जल, और आप तीनों प्राणी आराम से सरिता पार हो सकते हो। भगवान भैया आपने उपाय जो बतलाया है इसका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु भैया इस उपाय को करने में हमारे पास एक समस्या है। आखिर इस उपाय को करने में तुम्हारे पास समस्या कैसी समस्या है भगवान? हे भैया केवट जरा सोचो और विचार करो भैया कि तटे प्रमाणे जल जहाँ घर हो, तटे प्रमाणे जहाँ घर हो, ये वेद और पुराणों में उल्लेखनीय है, वेद और पुराणों में वर्णित है। जहाँ कमर तक जल होता है वहां पर हम तो जा सकते हैं, हमारे भैया लक्ष्मण जा सकते हैं, परंतु हमारी पूरी जानकी नहीं जा सकती, क्योंकि वेद पुराणों में वर्णित है जल में वरुण देव का वास होता है। अगर कोई विवाहित स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है तो जानते क्या हो जाता है? क्या होता है भगवान? जहाँ कमर तक जल होता है वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। अगर कोई विवाहित स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है तो उसका पति धर्म होना
नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये केवल हमारी जानकी की बात नहीं, ये संसार की समस्त नारियों के लिए एक संदेश है। जहाँ कमर तक जल हो वहाँ पर विवाहित स्त्रियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए भैया हम आपके उपाय का अनुसरण नहीं कर सकते, हम आपकी नौका पर ही बैठ करके इस पर जाना चाहते हैं। हे भगवान, अगर विवाहित स्त्री कमर पर जल में जाती है तो उनका पति धर्म नष्ट हो जाता है। अगर ऐसी बात है भगवान तो हमारे पास दूसरा भी उपाय है नाथ। क्या भैया दूसरा उपाय? वो कौन सा है? अवश्य प्रकट करो। जानते हो भगवान, हम बता रहे हैं, सुनो भगवान। सीता का दो की नहीं ले हो, अपनी अभागिनी को अपनी गोदी में उठा लो और अपने छोटे भाई लक्ष्मण की पहिया को पकड़ लो। तीनों प्राणी आराम से परिता पार हो सकते हो भगवान। वाह भैया वाह, केवट आप उपाय तो बतला रहे हो, परंतु उपाय आपके तो उत्तम है, परंतु इनका अनुसरण करने में, इनका पालन करने में भी एक दूसरी भी आखिर दूसरी समस्या, आखिर कौन सी समस्या है ना भैया? हम अपने भ्रात लक्ष्मण की भुजा तो पकड़ सकते हैं, परंतु अपने प्रिय नारी को अपनी गोदी में नहीं ले सकते। परंतु क्यों? क्योंकि जानते हो भैया, उधर देखो जो सूर्यदेव दिखाई पड़ रहे हैं, जानते हो रिश्ते में हमारे कौन है? कौन है भगवान? हे भैया, क्यों परे कप रहे सूर्य करारे, अपने नारी को अपनी गोदी में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक और भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी भैया। आखिर कौन सी समस्या भगवान? जानते हो भैया केवट? बोलो। कि हिंदू मुझ है गोदी में ले लिया था, तब तो अपनी नारियों को अपने कंधे पर बिठाना प्रारंभ कर देंगे। तो आप ही बतलाओ, क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रह जाऊंगा? क्या हमारी मर्यादा रह जाएगी?
इसलिए भैया हम आपके इस उपाय का पालन नहीं कर सकते। हे भैया हम पर थोड़ी सी कृपा करो, अपनी नौका को लाओ, अपनी नौका में बैठा करके हमें उस पार करो, क्योंकि भैया हम तीनों प्राणी तो केवल आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ना भगवान ना, आप बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हो भगवान, परंतु आपकी चतुराई इस केवट के समझ नहीं चलने वाली है। हे भगवान, शायद आप नहीं जानते हो, जिनके प्रमुख आपने चतुराई दिखा रहे हो, ऐसे बहाने बना रहे हो, हे भगवान, वो भी हमारे सम्मुख, इस केवट के सम्मुख जो केवट आपके मर्म को भी जानता है। क्या भैया? हाँ भगवान जी, कितनी बड़ी बात आपने बतला दी। आप हमारे मरम को जानते हो? हाँ भगवान, हम आपके मर्म को जानते हैं। परंतु भैया जरा सोचो और विचार करो भैया केवट। बोलो भगवान। ये मरम हमारा मात नहीं भागा, मरम हमारे मात नहीं भागा, जो नवनाथ गर्भ में लागा। अरे भैया, आप कहते हो आप हमारे मरम को जानते हो। हमारा मरम तो हमारी माता कौशल्या भी नहीं जान पाई, जिन्होंने हमें अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा। और आप कहते हो आप हमारे मरम को जानते हो, परंतु जानते हो भैया केवट? बोलो भगवान। ये मरम हमारा पिता जो जानते, मरम हमारे पिता जो जानते, तो काहे राम नहीं पठाई। अरे भैया, अगर हमारा मरम हमारे पिताजी दशरथ जी जान जाते तो क्या इस प्रकार से वनों में भटकने के लिए, वनों में दुखों को झेलने के लिए हमें भेज देते? भैया, जब हमारा मरम हमारी माता नहीं जान पाई, हमारा मरम हमारे पिताजी नहीं जान पाए, परंतु मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन सा मरम है जो हमारे केवट भैया जानते हैं। हे भगवान, मैं मानता हूँ कि आपके मर्म को आपकी माता ना जान सकी, ना तो आपके मर्म को आपके पिता दशरथ जान पाए। आप कहते हो कि अगर हमारे मर्म को हमारे पिता दशरथ जान पाते तो हमें इस प्रकार वन को नहीं भेजते। परंतु हे भगवान, आप वनवास किस कारण है तो आपको वन हुआ है, किस कारण है तो आप बन जा रहे हो, ये मैं भली भांति जानता हूँ भगवान। क्या भैया, आपको ये भी मालूम है कि मैं क्यों वनवास जा रहा हूँ? हाँ भगवान। भैया प्रकट करो, मैं जानना चाहता हूँ। हे भगवान, सुनो हम बतला रहे हैं। हे भगवान, कि एक कहत दर लागत भारी, इधर सामने देखो इधर। एक कहत दर लागत भारी, तुम्हारे भावन तीन महतारी। हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके 3 माताएं हैं, क्या ये बात सत्य है नाथ? भैया, ये बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि हमारी 3 माताएं हैं, और ये बात भी सत्य है वो तीनों माताएं हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, हमें अपने पुत्र की भांति सदैव स्नेह करती हैं, उनमें कोई मतभेद ही नहीं है। हे भगवान, आपके 3 माताएं हैं, इसीलिए तो आपको बर्बाद हुआ है। जानते हो भगवान, क्या?
कि तीन त्रियातप रतना हिलो करते, अगर उनकी 3 रानियां ना होती तो आज आपको बनवास नहीं आना पड़ता। हे भगवान, और नहीं बात तुम्हारे मर्द की कि हम कौन फिर तुम्हारे मर्द को जानते हैं, तो सुनो भगवान, हम बतला रहे हैं कि आखिर हम आपके मर्द को किस प्रकार जानते हैं। बोलो भैया। हे भगवान, ध्यान करो नाथ। भगवान, बाल छलन प्रभु, भगवान याद करो समय जब आप पातालपुरी के राजा बलि को छलने के लिए गए थे। भगवान, बाल छलन प्रभु जब तुम पाए हो, जिस समय आप पातालपुरी के राजा बलि को छलने के लिए गए थे, उस समय आप 52 अंगुल का भेद धारण करके, छोटे पे ब्राह्मण का रूप धारण करके आप महाराजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। और आप जिस समय महाराज बलि के द्वार पर पहुंचे, अपनी अलग को लगाया। आपकी पुकार राजा बलि ने सुना। उस समय राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के पास यज्ञ कर रहे थे। जिस समय आपकी पुकार को सुना, महाराजा बलि यज्ञ को छोड़कर तत्काल अपने द्वार पर आए और अपने द्वार पर तुम्हें देखा, आपको प्रणाम किया और कहने लगा, बलि, हे विप्रदेव, आप इस समय हमारे द्वार पर आए हो, कहो हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या कुछ मांगना चाहते हो। आज तक हे विप्रदेव, कोई भी अतिथि, कोई भी प्राणी, कोई साधु संत महात्मा या कोई ब्राह्मण हमारे द्वार पे खाली हाथ नहीं गया है। आप हमारे द्वार पर आए हो, कहो क्या कुछ मांगना चाहते हो, आप जो मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे। तो जानते हो भगवान, आपने कहा, हे राजा बलि, मैंने तेरा नाम सुना है कि तू बहुत बड़ा प्रतापी है, सत्यवादी है और बहुत बड़ा दानवीर है। आज हम अपनी इच्छा को लेकर तेरे द्वार पर आया हूँ, क्या जो मैं मांगूंगा हमें मिल जाएगा। महाराजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, संत महात्माओं की सेवा करना, ब्राह्मणों को दान देना, ये तो हम जैसे राजाओं का परम कर्तव्य है। बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो जानते हो भगवान, आपने कहा, हे राजा बलि, परंतु हमें विश्वास नहीं हो रहा है, हमें विश्वास तभी होगा जब तू हमें 3 वचन देगा। महाराजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, आप त्रिवाचा की बात करते हो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। राजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, ये अपना कमंडल हमें दीजिए, इस कमंडल में गंगा जल है, इस जल को पाछी मानकर हम आपको 3 वचन देना चाहते हैं। आपने कहा, ठीक है राजा बलि। जिस समय आपने राजा बलि को वो कमंडल दे दिया, राजा बलि अपनी अंजलि में जल को जिस समय लाना चाहा,
3 वचन देने के लिए उसी समय गुरु शुक्राचार्य पहुंच गए कि ये विष्णु छलिया है जो आज हमारे पीठ पे राजा बलि को छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य ने क्या किया? गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा उपाय किया और जाकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए। जिस समय गुरु शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में बैठ गए, राजा बलि उस कमंडल पे जल को अपनी अंजलि में भरना चाहा, परंतु जल नहीं आ रहा था क्योंकि शुक्राचार्य टोटी में बैठे थे। फिर आपने क्या किया? एक फीक को उठाया और इस कमंडल की टोटी में लगा दिया, जिसके कारण गुरु शुक्राचार्य की दाहिनी आंख फूट गई और उस कमंडल पे गुरु शुक्राचार्य निकल भागे। तब राजा बलि ने अंजलि में जल भर के तुम्हें 3 वचन दिया। जिस समय महाराजा बलि ने तुम्हें 3 वचन दिया और उसके बाद जानते हो आपने क्या मांगा? बोलो। हे भगवान, बोलो भैया केवल 3 पैग का मांगे उतारा, 3 पैग का मांगे उतारा, सुन नरेश मन में हर पाना। राजा बलि पे 3 पग भूमि दान में मांगी। जिस समय आपके मुखार बिंद पे 3 पग भूमि की बात निकली, राजा बलि मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता गई और वो हंसने लगे और आपसे कहा, हे विप्रदेव, आप इतने छोटे हो और आपने दान मांगा तो 3 पग भूमि। हे विप्रदेव, 3 पग भूमि में आपका किस प्रकार से गुजारा होगा? हे विप्रदेव, आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, हम तुम पर प्रसन्न होकर आधा पग भूमि अपनी तरफ में तुम्हें दान में दे रहे हैं। जिस समय महाराजा बलि आधा पग भूमि अपनी तरफ में तुम्हें दान में देने को कहा, तो आपने कहा, हे राजा बलि, 3 पग भूमि दान में मैंने मांगी और आधा पग भूमि तूने अपनी तरफ पे हमें दिया है।